वेलकम अगेन इन पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर के रिगार्डिंग चीज़ों को कवर किया था। वहाँ पे हमने इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर की क्या हिस्ट्री है, हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन सी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं इंश्योरेंस सेक्टर के रिगार्डिंग, जो कि जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ये जो लेक्चर है हमारा लेक्चर 34, वो IRDA से रिलेटेड है, जिसका मतलब है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। द प्राइमरी एम टू फॉर्म IRDA हैज़ बिन टू create a regulator that will be able to regulate and develop the insurance industry in the country while also controlling all organization or individual who are directly or indirectly involved in the insurance sector। IRDA का जो प्राइमरी एम है बनाने का, वो है कि कंट्री की जितने भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उनको रेगुलेट करना और उनके अंदर डेवलपमेंट करना। साथ साथ वो कंट्रोल करती है उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को और उन सारे इंडिविजुअल्स को जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है। साथ साथ वो उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से इन्वॉल्व भी करती है। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ बीन गिवन the powers to issue such regulation that are related to the insureds, the insurance intermediaries, the surveyors, or any other third-party administrators. It can frame provisions for their registration or renewal of their license as well as to review their functioning for smooth working of the insurance sector। IRDA है, जो IRDA है वो जितने भी जो इंश्योरर्स हैं, इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स हैं, उनको एक पावर प्रोवाइड कराती है उस सच रेगुलेशन से जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बहुत बेनिफिशरी हैं। साथ साथ वो जितने भी सर्वेयर्स हैं और जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी वो रेगुलेशन प्रोवाइड कराती है। इसका फ्रेम इसलिए किया गया था कि ये उन सारे प्रोविजंस के रजिस्ट्रेशन जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के रिगार्डिंग है, जितने भी लाइसेंस हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर के रिन्यूअल और उसके जो भी फंक्शन हैं उनको स्मूथ बनाने के लिए किया गया है। The Insurance Regulatory and Development Authority is also entrusted with responsibility of protecting the interest of the policy holders for whom the insurance companies and intermediaries are issuing the policies. Even after these powers to regulate the insurance sector, the authority remains accountable to the central government for its actions and inactions। जो IRD है वो इंटरेस्टेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करती है जो कि पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है, और साथ साथ ये इंश्योरेंस कंपनीज और इंटरमीडिएट्स को पॉलिसीज़ इशू भी करती है। इसके अलावा ये पावर्स को भी रेगुलेट करती है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के रिगार्डिंग है। अगर कोई अथॉरिटी अकाउंटेबल रिमेन है उसका, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शन और इनएक्शंस को भी इनेबल करती है। क्या रोल है हमारा IRDA का, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। इंश्योरेंस इज लिस्टेड एज अ यूनियन सब्जेक्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देयरफॉर ओनली यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू फॉर्मुलेट लॉज और ऑन इंश्योरेंस सेक्टर एंड अ स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट। जो इंश्योरेंस है वो हमारा लिस्टेड है यूनियन सब्जेक्ट के अंदर, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल में इन्वॉल्व है। इसलिए जो यूनियन गवर्नमेंट है, मीन्स जो केंद्रीय सरकार है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी को ये अथॉरिटी होती है कि वो इसके रिगार्डिंग लॉ फॉर्मुलेट करे, और स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज़ की कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ के अंदर लॉ क्रिएट करे। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज़ ए स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस एंड एपेक्स बॉडी टू रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। IRDA जो है वो हमारी स्टैट्यूटरी है, साथ साथ वो ऑटोनॉमस भी है और एपेक्स बॉडी है जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है इंडिया के अंदर। इट वाज क्रिएटेड अपॉन द रिकमेंडेशन बाय द मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1994। द रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया शुड बी एस्टैब्लिश। जो IRDA का जो क्रिएशन हुआ था वो मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशंस हुआ था, जो कि उसकी रिपोर्ट थी जो 1994 में उसके बिहाफ पे किया गया था। इस रिपोर्ट के अंदर जो भी रिकमेंडेशन की गई थी वो ये थी कि जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी मिलेगी वो उसको इंडिपेंडेंटली मिलेगी, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर है जो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश है। By the IRDA Act 1999, this authority was set up. In 2000, it received the status of a statutory body by the Parliament। IRDA का जो एक्ट था वो 1999 के अंदर उसकी अथॉरिटी को का सेटअप किया गया था, और 2000 के अंदर पार्लियामेंट के थ्रू इसको
स्टेटस ऑफ ए स्टैच्यूटरी बॉडी भी रिसीव हुई थी। Therefore, IRDA was set up in 2000 as an autonomous body with the headquarters at New Delhi. इसके बाद IRDA का जो सेटअप था वो 2000 को कंप्लीट हुआ था और इसके बाद इसको एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में जाना गया जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। इन 2001 द हेडक्वार्टर ऑफ IRDA वाज शिफ्टेड टू हैदराबाद तेलंगाना। 2000 के अंदर जो IRDA का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली से हैदराबाद तेलंगाना के अंदर शिफ्ट किया गया। New development since July 2014, the FDI limit in the insurance sector has been raised to 49% by the government. Earlier it was 26%. अगर हम देखें तो IRDA के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ कि 2014 के बाद जो इसकी FDI लिमिट थी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर वो 26% से 49% रेज की गई गवर्नमेंट के थ्रू। द मेंबर्स एंड द चेयरमैन ऑफ IRDA वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो IRDA के जो चेयरमैन्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। मिशन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या क्या मिशंस हैं IRDA के वो हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। द IRDA हैज़ ए मैंडेट टू फुलफिल द फॉलोइंग: टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एंड इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट टू देम। जो IRDA है वो पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, साथ साथ उनके साथ एक फेयर ट्रीटमेंट भी इंश्योर करती है। टू फैसिलिटेट स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन एंड टू गिव अ लॉन्ग टर्म फंड्स विच विल बी एसिलेट ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। ये IRDA हमें इस चीज़ को भी फैसिलिटेट करती है कि जो भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जो भी ग्रोथ है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीडली से बढ़े, साथ साथ वो एक कॉमन मैन को भी बेनिफिट प्रोवाइड करती है जो कि लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सके, साथ साथ हमारी इकोनॉमी के अंदर भी ग्रोथ कर सके। टू इंश्योर दैट द कस्टमर्स ऑफ इंश्योरेंस रिसीव क्लियर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज। और वो इस चीज़ को भी इंश्योर करती है कि जो भी इंश्योरेंस के कस्टमर्स हैं उनको वो क्लियर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो किसी प्रोडक्ट या उसकी सर्विस से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद जो हमारा लेक्चर है वो IRDA है जिसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ IRDA। द IRDA is a 10-member team appointed by the government of India consisting of the following: 1 chairman, 5 whole-time members and 4 part-time members। जो IRDA है उसके अंदर 10 मेंबर की टीम होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। उसके अंदर एक चेयरमैन होता है, 5 होल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। फंक्शंस क्या हैं IRDA के वो भी हम लोग एक बार रीड करते हैं। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इज़ अ नेशनल एपेक्स रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन विद द रेस्पेक्ट टू द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। IRDA है वो हमारी नेशनल एपेक्स रेगुलेटरी एजेंसी भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। वो कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करती है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। इट इंश्योर्स द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल टू द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट्स और सर्वेयर्स, इंश्योरेंस ब्रोकर्स टू फंक्शन इन द इंश्योरेंस सेक्टर। एक कंपनी हैज़ टू रजिस्टर विद द IRDA। ये जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, उनके रिन्यूअल के लिए भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। साथ साथ जो भी इंश्योरेंस के एजेंट्स हैं, सर्वेयर्स हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं, उनको भी ये रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराती है। साथ साथ ये इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी प्ले करती है कि वो IRDA के अंदर कंपनीज क्या हों, रजिस्टर्ड हो। IRDA protects and interest to the of the policyholder in matters like nomination by policyholder, assigning of the policy, insurable interest, surrender values of the policy, settlement of insurance claim and various other terms involved in the condition of contracts of insurance। IRDA पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करती है जो कि किसी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनेशन या पॉलिसी की असाइनिंग या इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सरेंडर वैल्यूज़ पॉलिसी की, साथ साथ इंश्योरेंस की जो सेटलमेंट्स हैं, क्लेम है उनके अंदर, और बहुत सारे टर्म्स को इन्वॉल्व करती है जो कि एक इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस के अंदर होने चाहिए। इट स्पेसिफाई द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एजेंट्स, इंश्योरेंस ब्रोकर्स एंड सर्वेयर्स। ये स्पेसिफाइज भी करती है जो कि क्वालिफिकेशन के रिक्वेस्ट से होते हैं, जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एजेंट्स, इंश्योरेंस ब्रोकर्स और सर्वेयर्स से होने चाहिए। RRDA इज़ इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग एफिशिएंसी इन इंश्योरेंस बिजनेस कंडक्शन।
IRDA इन चीज़ों के अंदर भी इन्वॉल्व है, जो कि किसी इंश्योरेंस बिजनेस के कंडक्शन के प्रमोट में एफिशिएंसी लाए. इट promotes and regulates professional organization that connect with insurance and reinsurance business. इसका मतलब हुआ कि ये RIDA जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रमोट और रेगुलेट करती है, उनको कनेक्ट करती है और साथ साथ री इंश्योरेंस बिजनेस को भी लाती है. IRDA also specifies the code of conduct for surveyors and loss assessors. IRDA कोड ऑफ कंडक्ट सर्वेयर्स के कोड ऑफ कंडक्ट को भी स्पेसिफाई करती है, साथ साथ एसेट्स को लॉस भी करती है. इट रेगुलेट्स द फीस एंड अदर सिमिलर चार्जेस डिवाइड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकर्स, एजेंट एंड सर्वेयर्स एक्सेट्रा. जो भी फीस है और जो भी फीस है रिगार्डिंग इंश्योरेंस के, वो सारी इंश्योरेंस कंपनीज के रिगार्डिंग उन फीस को रेगुलेट और उनके सिमिलर चार्ज को रिलाइव्ड करती है, जो कि ब्रोकर्स, एजेंट और सर्वेयर्स के रिगार्डिंग होते हैं. IRDA कंट्रोल द रेट्स, एडवांटेज एंड टर्म्स एंड कंडीशन विच आर ऑफर्ड बाय द इंश्योर्स. IRDA उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है जो कि इंश्योरेंस द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि उसकी रेट, एडवांटेज और टर्म्स और कंडीशंस के व्याप्त होते हैं जो एक इंश्योर को ऑफर करता है. It specifies the form and manner in which books of accounts are to be maintained by the insurers and other insurance intermediary. ये एक बुक्स ऑफ अकाउंट भी स्पेसिफाई करती है जो कि एक प्रॉपर मैनर के अंदर मेंटेन किया जाता है इंश्योर्स के द्वारा और अदर इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स के हेल्प से. इट रेगुलेट्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स मेड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज एंड फर्म्स. ये इंश्योरेंस कंपनीज और फर्म्स के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं फंड्स के रिगार्डिंग, उनको भी रेगुलेट करती है. IRDA सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन द इंश्योरेंस एंड द इंटरमीडिएट व्हेन एवर दे अराइज. जब इंश्योरर्स और इंटरमीडिएट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो उसके रिगार्डिंग भी जो सेटलमेंट करती है वो IRDA करती है. इट आल्सो रेगुलेट्स द मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी टू पॉसेस सफिशिएंट फंड्स टू सेटल इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट. IRDA जो मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी है उसको भी रेगुलेट और मेंटेन करती है, जो कि किसी सफिशिएंट फंड्स के पॉसेस से सेटल होते हैं जो कि इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट के रिगार्डिंग किए जाते हैं. इट स्पेसिफाई द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम ऑफ द इंश्योर्ड दैट गो टू फाइनेंस स्कीम फॉर प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. IRDA इन चीज़ों को भी स्पेसिफाई करती है जो कि एक इंश्योर की प्रीमियम इनकम से रिलेटेड होते हैं, उन परसेंटेज को भी स्पेसिफाई करती है. साथ साथ वो फाइनेंस स्कीम के प्रमोशन और उसके रेगुलेशन के लिए भी की जाती है जो कि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं. इट आल्सो स्पेसिफाइज द परसेंटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस दैट कैन बी अंडरटेकन बाय द इंश्योर इन द सोशल एंड रूरल सेक्टर. ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के परसेंटेज के अंदर भी जो सर्विस के परसेंटेज के अंदर भी स्पेसिफाई किए जाते हैं जो कि किसी इंश्योर के द्वारा अंडरटेक किए जाते हैं जो कि एक सोशल और रूरल सेक्टर के अंदर बिलोंग करते हैं. इट सर्वाइज द वर्किंग ऑफ द टैरिफ एडवाइजरी कमेटी आल्सो. ये टैरिफ एडवाइजरी कमेटी के वर्किंग को भी सुपरवाइज करती है. IRDA हैज़ द पावर टू फ्रेम रेगुलेशन रिगार्डिंग द इंश्योरेंस मार्केट. जो भी रेगुलेशंस होते हैं किसी इंश्योरेंस मार्केट के रिगार्डिंग, उनके रेगुलेशन को फ्रेम और पावर देना भी IRDA का काम होता है. इट प्रमोट्स कंपटीशन अमॉन्ग द इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर इन ऑर्डर टू इनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय प्रोवाइडिंग इंक्रीज चॉइस टू कस्टमर्स लाइक इट अलाउड हेल्थी इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी. ये लोगों के बीच में या इंश्योरेंस कंपनी के बीच में भी कंपटीशन को प्रमोट करती है जो कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इन्हेंस किया जाता है. वो लोगों के नीड्स को प्रोवाइड करती है जो कि उनकी कस्टमर की चॉइस पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी. IRDA इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड एसिस्टेंस. IRDA है जो कंज्यूमर्स एजुकेशन और एसिस्टेंस के फील्ड के अंदर भी इन्वॉल्व है. इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इतनी चीज़ों को कंप्लीट किया. जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम ECGC के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं जो कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग है. थैंक यू सो मच.